सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जूलॉजी वाइज और साथ ही साथ डेवलपमेंट बायोलॉजी की सीरीज में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे स्वस्थ मस्त बिंदास फर्स्ट क्लास झक्कास एकदम, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इतने समझदार तो बिल्कुल नहीं है मेरी तरह की, जो आप इसके नाम से ही समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या है। तो टेंशन नहीं लेने का यार, ये वीडियो आप ही लोग के लिए तो बनी है, आप लोग के लिए समझाने के लिए बनी है यार। तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स अपने नाम से ही चीख चीख के हमें बता रहा है कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल का दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन करवाता है। भाई सेल सेल का तो थोड़ी होगा यार, जो सेल होते हैं आपके इतने सारे सेल पड़े होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है ना, जिस मैट्रिक्स भरा हुआ होता है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं ना, तो वो भी तो पड़े हुए होते हैं। तो ये जो कैम सेल्स होते हैं ये ना कि सिर्फ आपके सेल टू सेल इंट्रैक्शन करवाते हैं, बल्कि आपके जो सेल है उनका ईसीएम से भी इंट्रैक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी सेल्स हुए, जितने भी सेल आपको जितने भी सेल दिखे जो किसी भी एक सेल का दूसरे सेल से इंट्रैक्शन करवा रहे हैं, एक सेल का उसके ईसीएम से इंट्रैक्शन करवा रहा है, तो आंख बंद करके आपको क्या बोलना है, ये कैम सेल्स है। ठीक है, अब भाई तुम लोग हो बड़े तेजस्वी बच्चे, तुमने बोला मैम यार ये जो सेल टू सेल इंट्रैक्शन की हो रहा है, सेल टू मैट्रिक्स इंट्रैक्शन की हो रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है हमें ये बताओ। तो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया सेल टू सेल इंट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये जो है आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपका, ऑल द पूरा ऑर्गेनिज्म इसी के थ्रू बन पाता है। ठीक है, अब सोचो यार ये दो सेल है, ये एक सेल है ए, एक सेल है बी। अब इस सेल ए को ना कुछ सिग्नल्स भेजने हैं बी के पास। ठीक है, जैसे तुम लोग जाते हो ना वॉशरूम स्कूल में साथ में इशारे कर करके एक दूसरे को, है ना, तो इसको भी सिग्नल्स भेजने हैं। तो कैसे भेजेगा सिग्नल्स, कुछ बात करनी है तो कैसे करेगा, सिग्नलिंग के थ्रू करेगा ना। सिग्नल जब तक नहीं भेज सकता जब ये सेल ए सेल बी से इंटरेक्ट ना कर पाए, जब भी सिग्नल जाएगा, है ना। सेल कम्युनिकेशन में भी जो सेल टू सेल इंटरेक्शन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे ज़्यादा ही मेन काम ये हमें ये बताता है कि सारे सेल आपस में इंट्रीगेट होके एक किसी भी टिश्यू या जो ऑर्गन है उसका फॉर्मेशन करते हैं। अगर सोचो तुम यहाँ पे एक रूम में 10 बच्चे हो, मैंने तुम्हें बोला यार रिंगा रिंगा और रोजेस वाला सर्कल बना के दिखाओ मुझे। ठीक है, अब यार कोई उस कोने में, कोई उस कोने में, कोई उस कोने में, ऐसे अलग अलग रहोगे तो यार रिंगा रिंगा रोजेस वाला सर्कल तो बन नहीं पाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, तुम सबको एक जगह आना पड़ेगा, अपनी अपनी लोकेशन तय करनी पड़ेगी, तू इधर खड़ा हो तू इधर खड़ा हो, ऐसे करके ना हम सर्कल बना लेंगे। ठीक है, अब सर्कल तो ऐसे नहीं, सर्कल के बीच में गैप रहता नहीं है ना, तो पूरा सर्कल रहता है, क्या करोगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे। ठीक है, जब तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ो तो वो क्या होगा, वो आपका कैंसल हो गया, एक दूसरे से अडेयर कर रहे हो, एक दूसरे से बाइंड हो रहे हो। ठीक है, किस क्या करने के लिए, एक टिश्यू या सॉरी एक सर्कल बनाने के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली सेल्स भी क्या करते हैं, जो कैम सेल्स होते हैं वो इन सेल्स को पकड़ पकड़ एक सेल्स को पकड़ते दूसरे सेल को पकड़ने के लिए भागते, चल इधर आ जा पास में आ जा, चल चल यार टिश्यू बनाएंगे, चलना यार ऑर्गन बनाएंगे, ऐसे करते करते वो एक टिश्यू या पूरा ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं ये कैम सेल जो है ईसीएम से क्यों इंटरेक्ट करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है इसका, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो आपका सेल है वो एक जगह पे स्थिर हो जाता है, इधर उधर मूव नहीं करता है। भाई आपने सेल को एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से ही बाइंड कर दिया, तो यार सोचोगे सेल इधर उधर मूव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। भाई इंटरेक्शन टाइटली बाइंड कर दोगे तो कैसे मूव हो पाएगा, इधर ही रहेगा। ठीक है, अगर यार इसकी बाउंडेशन ही ढीली है तो यार इधर उधर घूमता रहेगा ना। तो सबसे पहला क्या होता है, जो सेल है वो अपनी जगह पे लोकेशन फिक्स हो जाती है सेल की। दूसरा काम क्या होता है, ये अपना जो चाहे सेल से बाइंड हो चाहे आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से बाइंड हो, तो अपना साइटोस्केलेटन को यूज़ करता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो सेल है उसको उसकी जो शेप है, सेल की शेप अच्छी आती है, सेल को सपोर्ट मिलता है काफ़ी तरीके से। ठीक है, तो भाई ये समझ में आ गया ना कैम सेल्स का काम क्या है, जो सेल्स होते हैं उनको टाइटली आपस में बांध देना। भाई अगर सोचो यार तुम्हारे सेल्स जो है आपस में टाइटली बांधने, पता चलो तुम फेस वॉश कर रहे हो, तुम्हारी नाक ही वॉश हो गई, तुम लेक्चर देख रहे हो बैठे बैठे, पता चलो तुम बिखर गए पूरे के पूरे। बात करते हैं कैम सेल्स के परिवार के बारे में। ठीक है, उनके कितनी फैमिलीज है, कितने टाइप के होते हैं वो। ठीक है, तो मेजरली जो हमारे कैम सेल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, मेजर 4 फैमिलीज में उन्हें डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला होता है कैथरीन, फिर इंट्रीग्रीन, सिलेक्टिन एंड आईजीजी विच इज द इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। मैं आई कैम भी कहती हूँ प्यार से, याद रखना। ठीक है, क्योंकि मैं आगे जाके आई कैम का यूज़ करूंगी वर्ड, ना कि इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली का। ठीक है, तो जो हमारे कैम सेल्स होते हैं उनका फंक्शन डिफरेंट देखने को मिलता है। वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन करवाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेल टू बेसिल लैमेला, जैसे एपिथेलियल सेल, जैसे हमारा एपिथेलियल सेल है ना, सबको पता ना, ऐसे होते हैं ये कॉलम्युलर से। ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, इनके नीचे क्या होता है, आपको क्या देखने को मिलता है, बेसिलर लैमेला देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर तो सेल टू सेल इंटरेक्शन हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, एक जो सेल है बेसिलर लैमेला से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन करवाते हैं सेल्स की। जो हमारे कैम सेल्स होते हैं भाई, ये होते हैं प्रोटीनियस नेचर। इनका नेचर कैसा होता है भाई, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन में भी ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन समझ रहे हो ना यार, ऐसा प्रोटीन जो आपके जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको आर पार जा रहा है, उससे आर पार जा रहा है पूरा। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कैम सेल्स होते हैं वो मेजरली 3 डोमेन्स को कंटेन करके रखते हैं। सबसे पहला होता है आपका इंट्रासेल्युलर डोमेन, दूसरा होता है आपका ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और लास्ट वन जो होता है आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर डोमेन। इंट्रासेल्युलर से समझ में आ रहा है ना यार, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सेल का साइटोस्केलेटन होता है उससे अटैच होते हैं, ताकि जो आपका सेल है उसको मैकेनिकल सपोर्ट और उसको शेप दे सके। ठीक है, जो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन होता है यार, वो बेचारा भोला भाला सीधा साधा था, वो कहाँ होता है, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, इनके बीच में पड़ा हुआ होता है हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन।
जो लास्ट वन है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। अरे यही तो है वो, वही वही जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन करवा रहा था। अगर बेशर्मों वाली लैंग्वेज में बोलूँ यार, एक दूसरे सेल को तो चिपका रहा था एक दूसरे से, वही काम तो करता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। चलो ज़्यादा हंसो मत। अब ये कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? सेल के आउटर रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस में हमारे जो कैम सेल्स होते हैं वो अगेन दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोफिलिक, दूसरा होता है हेटेरोफिलिक। होमोफिलिक में क्या होता है? होमोफिलिक में ऐसे कैम सेल्स होते हैं जो अपने ही टाइप के, अपने ही सेम टाइप के सेल्स से जो होते हैं इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं सिर्फ अपने भाई से ही बातचीत करती हूँ और किसी से बात नहीं करती, तो यार क्या हो गया, मैं होमोफिलिक हो गई, सिर्फ अपने भाई से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल्स है कैथरीन, ठीक है। और हेटेरोफिलिक क्या होता है? हेटेरोफिलिक ऐसे एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी से भी बात कर लेते हैं, अपने भाई से भी कर रहे हैं यार, अपने कजन से भी कर रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस से सबसे रिश्तेदारी बना रहे हैं, सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो होता है हेटेरोफिलिक, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको इंटीग्रीन और सिलेक्टिन देखने को मिलता है, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो मैम आपने आईकैम का तो नाम ही नहीं लिया, उस वक्त तो बड़ा कह रही थी, मैं तो इसे आईकैम बोलूंगी। तो बताती हूँ यार, रुको। हमारा आईकैम होता है वो दोनों तरह की इंटरेक्शन को शो करता है, ठीक है। वो होमोफिलिक इंटरेक्शन भी शो करता है, वो हेटेरोफिलिक भी इंटरेक्शन को शो करता है। वो बस उसकी सिचुएशन में डिपेंड करता है भाई, वो बहुत चालू इंसान है, ठीक है। सो अभी के अभी ही हम पढ़ने जा रहे हैं कैथरीन द सुपर फैमिली के बारे में, ठीक है। तो अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं कैथरीन्स के बारे में। तो जो हमारे कैथरीन्स बाबू है, ये ऐसे प्रोटीन है जो सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाते हैं। तो बेसिकली हमारे कैथरीन बाबू एक स्टिचिंग एजेंट की तरह है, जो किसी भी, जैसे आप सुई धागे से किसी कपड़े को सी देते हैं ना, तो सिमिलरली ये किसी भी सेल्स को आपस में एक दूसरे से टाइटली बाइंड कर देते हैं, एक दूसरे को सी देते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से, जिससे वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। ऐसे ही करते करते एक सेल को दूसरे सेल से बाइंड करते, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवें से, पांचवें को छठे से, छठे को सातवें सेल से बाइंड करते करते एक टिश्यू बना लेते हैं। फिर देखते देखते टिश्यू से एक ऑर्गन बना लेते हैं। कैथरीन बड़ी ही काम की चीज़ है भाई, देख रहे हो। अगर कैथरीन पूरा ऑर्गन बना रहा है, और सिर्फ ऑर्गन ही नहीं, अगर कैथरीन नहीं हुआ तो एक एम्ब्रियो ही नहीं डेवलप हो पाता है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो जो हमारा कैथरीन होता है, कहते हैं यार मैं एक से एक काम करके दिखा सकता हूँ, तो मैं पूरा एम्ब्रियो बना दूंगा, पूरा ऑर्गन बना दूंगा, सब कुछ बना दूंगा, लेकिन यार मुझे ना एक चीज़ की ज़रूरत होती है। मैं मतलब क्या कह रहे, तुम्हें मेरा नाम समझ नहीं आता यार? मेरे नाम से समझ में आता है सबको यार, मुझे कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मैं कैल्शियम डिपेंडेंट मॉलिक्यूल हूँ, मुझे कैल्शियम मिलेगा तो मैं काम करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा भाई। मेरे लिए पैसा मेरा कैल्शियम है, ठीक है। साथ ही साथ इनकी एक कंडीशन और होती है, कहते हैं यार देखो मैं सुपर फैमिली हूँ, कैथरीन जो है, कैथरीन बाबू हमारी सुपर फैमिली है, ठीक है। तो इनकी खुद भी तो एक फैमिली होती है ना, तो इनकी खुद से एक छोटी फैमिली होती है जिसमें आपका पी कैथरीन, एन कैथरीन, ये सब कैथरीन जो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो कैथरीन जो होता है होमोफिलिक इन नेचर है, मैंने आपको अभी बता दिया था ना। होमोफिलिक भाई एक अपने टाइप के सेल से बाइंड होते हैं, ठीक है। तो होमोफिलिक में भी किस टाइप के हैं भाई? ये कजन से भी बात नहीं करते, ठीक है। जैसे आपका प्लेसेंटा कैथरीन है, पी कैथरीन है, वो पी कैथरीन से ही बाइंड होगा। जो आपका न्यूरल कैथरीन है ना, वो न्यूरल कैथरीन से ही बाइंड होगा। जो आपका न्यूरल कैथरीन है वो जाके आपका प्लेसेंटा कैथरीन से बाइंड नहीं होगा, ठीक है। वो अपने ही टाइप के कैथरीन से है, उनसे ही बाइंड होगा। रुको, मैंने तुम्हें क्या बताया, जो कैथरीन है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मगर सिर्फ एक कैथरीन ऐसा है जो ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं है। टी कैथरीन एक ऐसा एक्सेप्शन में आता है जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, ठीक है। ये आपके जो सेल है उससे अटैच होता है एक लिपिड मॉइटी के थ्रू, ठीक है। जैसे आपके सेल सरफेस है ना, यहाँ पे एक लिपिड मॉइटी है, ठीक है। ये लिपिड मॉइटी बना दी मैंने, ये अजीब सी जगड़म मगड़म, ये लिपिड मॉइटी है। इससे आपका टी कैथरीन अटैच होगा, ठीक है। वो डायरेक्टली आपके सरफेस में अटैच नहीं होता। ये जो लिपिड मॉइटी है ये ट्रांसमेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेल के अंदर इम्बेडेड रहता है, ना कि आपका टी कैथरीन, ठीक है। तो याद रखना बच्चों इस बात को। बात करते हैं कि यार ये सेल से इंटरेक्ट करते कैसे करते हैं, आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैथरीन्स के भी 3 डोमेन है, सबको पता चल गया ना, मैंने बताया 3 डोमेन होते हैं, इंट्रासेलुलर डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन और ट्रांसमेम्ब्रेन। सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रासेलुलर डोमेन के बारे में, है ना, मजा आएगा। चलो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो कैड होता है, जो हमारा कैड होता है, इसका जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है वो सबसे पहले इंटरनली सेल के साइटोस्केलेटन से इंटरेक्ट करता है। स्केलेटन क्या है यार? जो मेजरली जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो उनसे बाइंड होता है, ठीक है। अब भाई ये बताओ, ये जो कैथरीन है जो भी है किसके बने हुए हैं? प्रोटीन किसके बने हुए थे? अमाइनो एसिड के हैं। तो अमाइनो एसिड में क्या होता है? 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल, एक होता है सी टर्मिनल। नहीं पता? अरे यार ये देखो अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। जहाँ पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है वो हो गया एन टर्मिनल, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो हो गया सी टर्मिनल, ठीक है। तो प्रोटीन यही तो है कि अमाइनो एसिड बार बार रिपीट होते रहते हैं, उससे प्रोटीन बनता है ना, ठीक है। तो जो आपका इंट्रासेलुलर डोमेन होता है उसके पास कौन सा टर्मिनल होता है? उसके पास सी टर्मिनल होता है। इसका मतलब क्या होता है? उसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के पास कौन सा टर्मिनल होता है? एन टर्मिनल, मतलब अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो आपको मेरी इस सस्ती कलाकारी में ये दिख रहा होगा कि जो एक्टिन फिलामेंट है डायरेक्ट आपके इंटरसेलुलर डोमेन से आके अटैच है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ तस्वीर में देखने की बातें हैं बाबू, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता।
इन एक्टिन फिलामेंट से इंटरेक्ट करने के लिए भाई इन इनर डोमेन इंट्रासेल्युलर डोमेन को और भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो इंट्रासेल्युलर डोमेन होता है उससे आपका अटैच होता है आपका बीटा कैटेनिन प्रोटीन। बीटा कैटेनिन प्रोटीन के बाद उससे अटैच होता है आपका अल्फा कैटेनिन प्रोटीन, ठीक है। अब अल्फा कैटेनिन प्रोटीन है उससे भी एक प्रोटीन अटैच होता है जिसे हम विनकुलिन कहते हैं। विनकुलिन से सेल के जिस कोने में एक्टिन फिलामेंट है सब आके इस विनकुलिन से बाइंड होता है। जब सेल इंटरनली साइटोस्केलेटन से बाइंड है, बाहर किसी और सेल से बाइंड है, तो इससे क्या हो रहा है, जो आपकी सेल है उस बहुत ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा तो नहीं होता आपने अपना हैंड रब किया उसके बाद देख रहे हैं आप एरिया में रब किया था उस लेयर का जो पूरा शेप ही चेंज हो गया, अजीब सा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। अब आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ बिल्कुल आउटर डोमेन की बात करते हैं। चलो, पूरा प्रोटीन का बना था वो ऑब्वियस सी बात है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है वो भी बना होगा प्रोटीन का ही, ठीक है। बट ये ऐसे प्रोटीन है, मतलब एक प्रोटीन है उसी को रिपीटेड सीक्वेंस में लगाया होता है। जैसे अगर समझ लीजिए यहाँ पे सपोज करिए एक आइडिया के तौर पे बोलिए, जैसे ग्लूटामिन है, ठीक है, तो ग्लूटामिन 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 ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इस प्यारे से डायग्राम में देख रहे हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये जो आपको रिपीटेड प्रोटीन दिख रहे हैं इनके बीच में जो गैप दिख रहा है, जो स्पेस दिख रहा है, ठीक है, इस स्पेस को हम हिंज डोमेन कहते हैं। ये स्पेस ऐसी हवाबाजी के लिए प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसी स्पेस में आपका जो कैल्शियम है वो आके बाइंड करता है, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम आके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में बाइंड होता है तो उसके बाद ये जो प्रोटीन की चैन होती है ये रिजिड हो जाती है, ये टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो किसी भी जो दूसरे सेल है उसको टाइटली से होल्ड कर लेते हैं। एक कैदरीन इधर से आ रहा है, एक कैदरीन इधर से आ रहा है, ये यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, ठीक है। इधर भी कैल्शियम आ गया, इधर भी कैल्शियम आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों स्ट्रेट हो गए, रिजिड हो गए। उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, भाई का ये बंधन हम कभी नहीं तोड़ेंगे भाईजान। तो मैंने आपको बताया था ना अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कि यार ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कैथरीन्स, ठीक है। तो अब बताती हूँ कैसे करता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो की जो अर्ली डेवलपमेंट होती है उसमें भी कैथरीन का बहुत ज़्यादा ही तगड़ा रोल रहता है। अब कैसे रहता है बताती हूँ, चलो, ठीक है। सबको पता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, जो आपका फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पिलियरी रीजन है वहाँ होता है, ठीक है। तो उसका मतलब जायगोट भी वहाँ बनता है। जायगोट टहलते घूमते आता है कहाँ पे, आपके यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है, सबको पता है ना, ठीक है। तो जब ये यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है तो ये कैसे होता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन ऐसे हलवा नहीं होता, ठीक। कुछ आपके यूट्रस के जो प्रेजेंट होते हैं कैथरीन, ठीक है, वहाँ पे, और जो आपके जायगोट में कैथरीन्स होते हैं, ये दोनों आपस में बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद ही जो आपका जायगोट है उसका इम्प्लांटेशन हो पाता है, ठीक है। अगर कैथरीन्स वहाँ पे वर्क नहीं करे या फिर कैथरीन्स की समझ ले याददाश्त चली गई, उसे क्या करना है उसे समझ नहीं आया, वो भूल गया, तो उसके बाद क्या होता है, उसी में मिसकैरेज हो जाता है। आपका जो जायगोट है वो इम्प्लांट नहीं हो पाया तो क्या हो गया, मिसकैरेज हो गया। और साथ ही साथ अगर आपके कैथरीन्स में आ जाती है किसी तरीके की म्यूटेशन या हो जाता है उसका डिलीटेशन, तो आपके जो डेफनेस आ जाती है, आपके अंदर क्या आ जाती है, डेफनेस आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि जो आपके मैकेनो ट्रांसड्यूसर होते हैं जो आपके मैकेनिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, वही काम नहीं कर पाते हैं यार, वही नहीं डेवलप हो पाते हैं अर्ली स्टेज में ही, तो यार आप कहाँ से सुन पाओगे, ठीक है। तो कैथरीन्स का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर इस कैम सेल की याददाश्त भरी जवानी में गई है, एक एडल्ट बच्चे में इस जो कैम सेल्स थे उनकी याददाश्त चली गई, तो क्या होगा, वो जो सेल्स है वो कैंसर सेल्स में बदल जाएंगे। क्यों, अभी तक तो यार वो सेल्स जो होते होल्ड कर रखा था, एक सेल को दूसरे सेल ने पकड़ रखा था। आपकी जो मूवमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो कौन से सेल्स की होती है, कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी होती है ना, कैंसर मेटास्टेसिस करना, ठीक है, घूमते रहना इधर उधर, तो ये तो कैंसर सेल बन जाएगा। अगर कैथरीन्स की याददाश्त चली गई तो वो हमारे जो सेल है वो कैंसर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। जो हमारे कैथरीन बाबू हैं ये हमारे दो स्टेबल जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, एक होता है एडेरेंस जंक्शन, दूसरा होता है डेस्मोसोम, ठीक है। तो जो एडेरेंस जंक्शन है इसमें क्या होता है बताओ। एडेरेंस जंक्शन में दो पड़ोसी जो आसपास वाले पड़ोसी सेल होते हैं उनका एक्टिन फिलामेंट होता है, उसको भी ज्वाइन कर दिया जाता है। डेस्मोसोम क्या करता है, जो आपका पड़ोसी सेल का इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है उसको ज्वाइन करता है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना भाई दोनों जंक्शंस के बारे में। तो चलो ये समझ में आ गया, तो चलो अब आगे चलो मेरे साथ। तो वर्टिब्रेट्स में टोटल 100 टाइप्स के आपको कैथरीन देखने को मिलते हैं, जिसे मेजरली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है क्लासिकल कैथरीन, दूसरा होता है डेस्मोकॉलिन या डेस्मोगैलिन, तीसरा जो होता है वो होता है प्रोटोकैथरीन, और जो लास्ट वन होता है वो आपको होता है अनकन्वेंशनल कैथरीन। सबसे पहले मैं आपको दूसरा वाला बता दूं, डेस्मोकॉलिन या डेस्मोगैलिन है, ये क्या करता है, ये ऐसे कैथरीन है जो डेस्मोसोमल जंक्शन जो भी बताया ना मैंने, जो डेस्मोसोम जंक्शन बनते हैं वो इन्हीं के हेल्प से बनते हैं। अब बात करते हैं टाइप 1 क्लास की, जो है हमारा क्लासिकल कैथरीन, ठीक है। ये जो क्लासिकल कैथरीन है इंक्लूड करता है हमारा ई कैथरीन, पी कैथरीन, एन कैथरीन, ये सारे कैथरीन जो होते हैं हमारे क्लासिकल कैथरीन में आते हैं, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, ठीक है। जैसे हमने एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में देखा था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था सीक्वेंस जो होते हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो क्लासिकल कैथरीन में क्या होता है, जितने भी एन कैथरीन है, पी कैथरीन है, इनके जो सीक्वेंस रिपीट होते हैं वो सिर्फ 5 टाइम्स होते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में जो रिपीटेड प्रोटीन होता है, प्रोटीन का सीक्वेंस वो सिर्फ 5 टाइम्स रिपीट हो रहा होता है। ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और इंट्रासेल्युलर डोमेन होता है ये बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, नॉर्मल सेम सबका सम एकदम मस्त, ठीक है। क्लासिकल कैथरीन से जो हमारा एडिशन होता है, जो भी जंक्शन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बेसिकली जो हमारे सेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं वो बनाते हैं, जैसे आरटीके पाथवे, रास पाथवे, ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो इस बात से आपको ये तो समझ में आ गया ना, जो कैथरीन है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है। जैसे मॉर्फोजेनेसिस, बहुत सारी चीज़ों में इनका मेजर रोल रहता है कैथरीन्स का।
बात करते हैं हम अपने तीसरी क्लास की, जो है हमारा प्रोटोकैथरीन्स। ठीक है, प्रोटोकैथरीन्स और क्लासिकल कैथरीन में मेजर डिफरेंस आपको कहाँ से देखने को मिलता है? जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स होता है, जैसे मैंने बताया क्लासिकल कैथरीन में सिर्फ वो रिपीटेड सीक्वेंस 5 टाइम्स होता है। ठीक है, जो हमारे प्रोटोकैथरीन्स है इसमें मोर देन 5 टाइम्स होता है, 6 7 8 9 जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। जो हमारे प्रोटोकैथरीन्स होते हैं उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है उसमें जो रिपीटेड सीक्वेंस होता है वो मोर देन 5 होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो इंटरनल सेलुलर डोमेन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग होता है हमारे क्लासिकल कैथरीन से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है हमारे क्लासिकल कैथरीन में, और इनका बहुत ज़्यादा रोल है। बताओ कहाँ पे? प्रोटोकैथरीन जो होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के भी होते हैं, और इनका फंक्शन भी बहुत अलग अलग होता है। जैसे आप नर्वस सिस्टम में देख लीजिए इनका क्या क्या काम है, बताइए। इनका काम है जैसे हमारे जो साइनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं वो भी करते हैं। ठीक है, ये जो न्यूरोनल का डिफरेंशिएशन होता है वो भी यही प्रोटोकैथरीन्स करवाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है,